A-lister actress, अभी भी A-lister ही है, और एक famous couple who were madly in love and they had broken up. So this actress who was sitting with me in the vanity van, I had gone to interview her. She told me that this couple has got back together. She used to keep a tab on this actor. For what reason I don't know. फिर रणबीर कपूर मेरे घर पहुंच गया संजू के टाइम पे, कहते तुम संजू में ये रोल करो अनुष्का वाला. अरे I said मुझे नहीं करना यार. And what is this thing of calling them young? Ranbir Kapoor was 37. He is the young kid of the generation. Like my father was a middle-aged man in that time, and Alia was just turned, but she's running 27. 27, I was writing dialogues for Queen. तो जर्नलिस्ट विकी लालवानी ने एक पॉडकास्ट में ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद कंगना रनौत और रणबीर कपूर के 2011 के टाइम पर एलिजेड अफेयर के रूमर्स को लेकर दोबारा से बात होने लगती है. एंड टू ऐड टू दिस, कंगना रनौत का रणबीर कपूर को उनसे ऑब्सेस्ड बताना, रणबीर कपूर का डिनाई करना, और इसके काफी सालों बाद कंगना रनौत का रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को लेकर इनडायरेक्ट क्रिप्टिक पोस्ट का शेयर करना, जिनको क्यों अभी विकी लालवानी के ये वायरल वीडियो के बाद दोबारा से पॉइंट आउट किया जा रहा है. तो इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. तो ये सब कुछ शुरू होता है एक पॉडकास्ट की क्लिप से, जहाँ सीनियर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट विकी लालवानी ने एक काफी पुराने इंसिडेंट के बारे में बात की होती है, जहाँ उनके अकॉर्डिंग ईयर 2010 और 11 के आसपास की ये पूरी स्टोरी है, जहाँ पर एक A-लिस्ट एक्ट्रेस होती है, वो विकी को अपनी वैनिटी वैन में बुलाती हैं और उनका इंटरव्यू सेशन चल रहा होता है, बिकॉज तब वो A-लिस्ट एक्ट्रेस शूट भी कर रही थी अपनी फिल्म के लिए. और वहीं पर वो कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें बताती हैं फेमस बॉलीवुड कपल के बारे में टू जर्नलिस्ट विकी लालवानी. अब पॉइंट ये है कि वो जो फेमस बॉलीवुड कपल के बारे में यहाँ बात हो रही है ना, उनका तब तक ऑफिशियल ब्रेकअप नहीं हुआ था, लेकिन अकॉर्डिंग टू विकी लालवानी वो A-लिस्ट एक्ट्रेस ये बताती है कि उनका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है. अब जिसके रिप्लाई में विकी ने वो एक्ट्रेस से कहा कि उनके पास तो ऐसी कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन इस पर रिप्लाई करते हुए वो A-लिस्ट एक्ट्रेस ने कहा, अरे मैं आपको बता रही हूँ ना, यही सच है. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तो काफी कोड लैंग्वेज में बात हो रही है, किसी का डायरेक्ट नाम नहीं लिया है, लेकिन ऑफ कोर्स जब क्लिप वायरल हुई तो लोगों ने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि अच्छा किसके बारे में बात हो सकती है. एंड मेजरली जिसका नाम बार बार या फिर मैं कहूँ ज्यादातर कमेंट सेक्शन में पॉपअप हो रहा था वाज रणबीर कपूर, कटरीना कैफ एंड कंगना रनौत. बिकॉज इसका काफी सिंपल रीजन दिया जा रहा था कि कंगना और रणबीर का नाम उस पीरियड ऑफ टाइम में बहुत रूमर्स, रिपोर्ट्स और गॉसिप स्टोरीज में न सिर्फ सर्कुलेट हुआ है बल्कि काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी रही हैं. एंड बस फिर क्या था, बहुत सारी पुरानी स्टोरीज दोबारा से सरफेस पर आ जाती हैं और सब कुछ पहुंच जाता है कंगना रनौत की फिल्म क्वीन के सक्सेस के टाइम से. बिकॉज 2014 में कंगना रनौत की फिल्म क्वीन रिलीज होती है, फिल्म ब्लॉकबस्टर बन जाती है, और उसी पीरियड में एलिजेटली ईमेल को लेकर बहुत सारा ड्रामा हुआ था कंगना रनौत, ऋतिक रोशन के बीच में. एंड एलिजेटली वो ईमेल्स में रणबीर कपूर का नाम भी था, जिस वजह से ये पूरे फियास्को में इवेंचुअली रणबीर कपूर भी ड्रैग हो गए थे, जहाँ पर ये बोला जा रहा था एलिजेटली अफेयर है जो काफी ज्यादा इमोशनली ड्रिवन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में ही ज्यादातर चीजें मेंशन थी, जिसको हालांकि दोनों तरफ से यानी कंगना और रणबीर की तरफ से डिनाई कर दिया गया था. लेकिन कंगना ने खुद ही इंटरव्यूज में रणबीर का नाम लिया है, कई बार उन्हें इनडायरेक्टली बैश करने की कोशिश की है. और एक और जो काफी पब्लिक आई में इवेंट रहा है वो था रणबीर कपूर और रणवीर सिंह का कॉफी विद करण से एक वायरल वीडियो, जहाँ क्लियरली रणबीर कंगना का नाम मेंशन करते हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ रणबीर कपूर. If you had to set up Ranbir Kapoor with an actress, who would that be? Kangana. Okay. Fireworks. Okay. He loves it. तुमने Okay. चिटिंग की है. Okay. Kangana Ranaut, no? This is Rocky Song. Okay. What? Okay. 3 all. In your mind, Ranbir? 3 all. पता है ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें बस आज से 10-15 साल पुरानी हैं. मतलब जब फिल्म संजू रिलीज हुई है ना, उस टाइम को लेकर भी कंगना ने काफी इंटरव्यूज में बोला है कि कैसे रणबीर कपूर पर्सनली उनके घर पर आ गए थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फिल्म संजू में वो ये रोल कर ले, जो इवेंचुअली अनुष्का शर्मा ने प्ले किया है फाइनली फिल्म में. और इसी वजह से फिर लोगों ने बोला था कि मजाक मजाक में ही सही पर रणवीर सिंह ने कुछ रिवील कर ही दिया रणबीर के बारे में. और अगर हम वायरल मोमेंट्स के बारे में बात करें ना, तो रणबीर का एक और वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पर वो कुछ तो गेम खेल रहे थे और कटरीना के साथ वो अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे थे उस टाइम पर. एंड वही एग्जैक्टली जब उन्हें कंगना रनौत के बारे में इमिटेट करना होता है ना, तो वो ऋतिक और कंगना की उस टाइम पर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसका यहाँ पर इनडायरेक्ट हिंट दे देते हैं, जिसके बाद बहुत सारी थ्योरीज बनने लग गई थी कि रणबीर कपूर अभी इनडायरेक्टली कंगना को शेड करने का ट्राई
ट्राई कर रहे हैं। एंड एग्जैक्टली ये पूरे ड्रामे में कटरीना कैफ की भी एंट्री होती है। ऐसे उस पीरियड के काफी सारे ब्लाइंड आइटम्स में रिपीटेडली ये क्लेम किया गया है एक एक्ट्रेस एलिजेडली एक कमिटेड सुपरस्टार एक्ट्रेस में अनयूजुअल इंटरेस्ट दिखा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में प्राइवेट फोटोज के बारे में भी मेंशन किया गया है। एंड इनफैक्ट आगे ये तक बोला गया है कि ये पूरे फोटो वाले ड्रामे की वजह से एक्टर की देन गर्लफ्रेंड इस सिचुएशन से बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। उसने कन्फ्रंट करने की भी कोशिश की थी दोनों को, लेकिन उसके बाद भी चीजें बहुत ज्यादा मेस्ड अप ही होती चली गई। एंड जिसके बाद फिर उस टाइम पर भी ना इन चीजों को रणबीर, कटरीना और कंगना से ही कनेक्ट किया गया था, जो हालांकि थे तो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स या ब्लाइंड आइटम्स का ही पार्ट। लेकिन कट टू जब आज जर्नलिस्ट विकी लालवानी वही सेम चीज को बता रहे होते हैं ना, तो इन चीजों को लोग कनेक्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्यों ये पूरा सिचुएशन एग्जैक्टली कंगना पर ही फिट बैठ रहा है। और इस चीज को सपोर्ट करते हुए ना मैंने एक काफी मेजर क्लेम ये भी देखा था, वेयर समवन इन द कमेंट सेक्शन पॉइंटेड आउट कि जो विकी लालवानी है वो काफी क्लोज है रोशन फैमिली से, एंड बिकॉज ऑफ विच लोगों को लगता है कि उन्होंने यहाँ पर कंगना को ही इनडायरेक्ट शेड करने की कोशिश की गई है। बिकॉज जो अनदर सेक्शन ऑफ लोग हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रणबीर, कटरीना और दीपिका के बारे में बात हो रही है, बिकॉज दीपिका का भी ऐसा साइड दिखा है रणबीर के टुवर्ड्स। तो उसको काउंटर करते हुए बिना ये सेक्शन ऑफ लोग कह रहे हैं कि अगर दीपिका के बारे में बात होती ना तो विकी यहाँ पर तुरंत मेंशन कर देते कि वो एक्ट्रेस रणबीर की ही एक एक्स गर्लफ्रेंड है, बिकॉज तब तक रणबीर और दीपिका का ब्रेकअप हो चुका था। और पता है इसके अलावा ना लोग एक और चीज मेंशन कर रहे थे कि अगर आपने पिछले कुछ सालों में कंगना रनौत और रणबीर और आलिया के डायनेमिक्स देखे हो ना, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कंगना रनौत ऑन एंड ऑफ ट्राई करती ही रहती हैं रणबीर को शेड करने का। मतलब कभी तो पब्लिक इश्यूज को लेकर वो बहस कर देती हैं रणबीर को, कभी नेपोटिज्म डिबेट को लेकर, कभी आलिया रणबीर के रिलेशनशिप बिफोर देयर मैरिज को लेकर, एंड इवन आफ्टर देयर मैरिज ऑल्सो। और इवन अपने ही एक इवेंट के टाइम पर कंगना ने रणबीर कपूर के पुराने स्टेटमेंट को लेकर भी उन्हें काफी ज्यादा सुना दिया था। ये बोला था कि कैसे वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हैं, उनका बिहेवियर बहुत ही रिडिकुलस है। एंड इवन आलिया भट्ट को लेकर भी वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करती रहती हैं। और स्पेसिफिकली अगर सोशल मीडिया के अराउंड होने वाली चीजों पर बात की जाए ना, तो एक काफी पॉपुलर क्रिप्टिक पोस्ट है कंगना का, जो उन्होंने रणबीर आलिया के रिलेशनशिप के टाइम पर किया था, जहां उन्होंने रणबीर को कभी तो वुमेनाइजर बताया था, कभी कैसे नोवा, कभी कैसे वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ये बोला है। एंड इवन कैसे कंगना पर स्पाई किया जाता है, उनकी एक्टिविटीज को टैप किया जाता है, इस बारे में भी कंगना ने बिना नाम लिए काफी एलिगेशंस लगाए थे, जिन्हें हालांकि तब भी इंटरनेट ने रणबीर से ही कनेक्ट कर दिया था। बट हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी रणबीर ने हमेशा डिनाई ही किया है जब भी उन्होंने रिप्लाई किया है इन चीजों पर, वरना तो मेजरली वो अनआंसर्ड ही रहते हैं, इन्हें इग्नोर करते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो कंगना और रणबीर का पूरा फियेस्को रहा है ना, इसको लेकर ऑडियंस हमेशा डिवाइडेड रही है। मतलब लोगों ने कभी भी इन दोनों में से किसी एक का साइड नहीं लिया है, बिकॉज उनका मानना है कि दोनों की सिचुएशंस अपने आप में एट मेनी पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही हैं और दोनों का बिहेवियर भी बहुत ऑड रहा है। जिसी पैटर्न को देखते हुए लोग इन दोनों में से किसी की भी बात को 100% ट्रस्ट कर ही नहीं पाते, एंड हेंस दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है। बाकी तो आप क्या सोचते हो इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।